हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अजह अजन्मा अपि तथापि सन होते हुए अव्यय अविनाशी आत्मा शरीर भूतानाम जन्म लेने वालों के ईश्वरः परमेश्वर अपि यद्यपि सन होने पर प्रकृतिम दिव्य रूप में स्वाम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित संभवामि मैं अवतार लेता हूँ आत्म मायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देना आरंभ करते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान भी हमारी तरह है, जन्म होता होगा और समय के साथ वो शरीर छोड़ के चले जाते होंगे। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान के जो कार्यकलाप है, जो भी कर्म वो करते हैं, वो हमारी तरह ही है और इसीलिए भगवान की लीलाओं में वो दोष देखने लग जाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। जब कुछ हमको समझना है तो शास्त्रों के आधार पर और भगवान के भक्तों के बताए हुए मार्ग के हिसाब से हमको समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान अपनी बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं कि भगवान कौन है। तो पहला बोला गया अजो अपि। ज से का मतलब होता है जन्म, और जब अ लग जाता है तो जिसका जन्म नहीं होता, मतलब ना जिसका जन्म होता है ना किसी उसकी मृत्यु होती है, ऐसे लोग अज कहलाते हैं। और यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि भगवान अज है, मतलब भगवान का जन्म नहीं होता और न ही उनकी मृत्यु होती है। तो पहला स्पष्ट रूप से हमें देखने को पता चलता है भगवान के बारे में। दूसरा बताया गया अव्ययात्मा। अव्यय मतलब जो कभी भी क्षीण नहीं हो, कभी भी खत्म नहीं हो। कि जैसे बुढ़ापा आता है तो धीमे धीमे हमारी शक्तियां क्षीण होने लग जाती है, पर भगवान के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर बोला गया आत्मा। आत्मा शब्द को भगवत गीता ने अलग अलग तरीके से रखा गया है। एक आत्मा का मतलब होता है ये जो जीवात्मा है उसको आत्मा बोला जाता है। कभी कभी भगवत गीता में बताया गया
जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया वह मन के लिए किया गया। जैसे कि छठे अध्याय में शुरू में भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में आत्मा का मतलब वहां पर मन से होता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से आत्मा शब्द का प्रयोग किया शरीर से, देह से। तो भगवान का जो शरीर है वह अव्यय है। भगवान का शरीर समय के साथ में क्षीण नहीं होता, कम नहीं होता। जैसा भगवान का रूप है वो शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया अव्यय आत्मा। फिर तीसरा बोला गया भूतानाम ईश्वरो अपि सन। ये बहुत बड़ा अंतर है एक सामान्य जीवात्मा में और भगवान श्री कृष्ण में। क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? ये सर्वलोक महेश्वर, सबके स्वामी है। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हम साधना करेंगे और ये जो आत्मा है परमात्मा में विलीन होकर परमात्मा बन जाती है, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है भगवान सर्वलोक महेश्वर है, समस्त भूत प्राणियों के स्वामी हैं। और यहाँ पर कैसे आते हैं? तो बोला गया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। अपनी माया को, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके और फिर वे प्रकट होते हैं। हमारा जो जन्म होता है, हम कभी भी निर्णय नहीं ले पाते कि किसके घर में जन्म होगा। हमें जन्म मिलता है हमारे खुद के कर्मों के हिसाब से। किसी ने अच्छा कार्य किया है तो बहुत अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, किसी ने अच्छे कार्य नहीं किया तो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। पर ये जो जन्म लेने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें जीवात्मा का कंट्रोल नहीं है। वो निर्धारित नहीं कर सकता कहां पर वह जन्म लेगा। पर भगवान यहाँ पर बोलते हैं स्वाम अधिष्ठाय। भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अपने माता पिता का चयन करते हैं। पर जो जीवात्मा है उसके पास यह कंट्रोल नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, क्योंकि जो माया है वह भगवान की शक्ति है और जो भगवान है वो माया के अधिपति है। यहाँ पर जब बताया गया प्रकृतिम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो महामाया जो बोलते हैं उसके बारे में, यहाँ पर बताया गया योग माया के बारे में। तो दो तरह की भगवान की माया होती है। महामाया जो संसार में लोगों को बांध के रखती है अपने अपने कर्मों के हिसाब से, और दूसरा है योग माया जो कि भगवान के अंतरंगा शक्ति से जुड़ी हुई होती है और उससे भगवान सब लीलाएं का कार्य इस योग माया के द्वारा करते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी अपनी योग माया के हिसाब से प्रकट होते हैं। भगवान अपनी माया को अपने वश में रखकर अपने इच्छा के अनुसार वो प्रकट होते हैं। और ये प्रकट होने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं बोलते कि सूर्य का जन्म हो गया और सूर्य की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये संभव ही नहीं। जो सूर्य है वो सदैव है, केवल हम लोगों के आंखों के सामने प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। तो वास्तव में ये हमारे इंद्रियों की कमी है जो हम सूर्य को सही तरीके से नहीं देख पाते। ऐसे ही भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम लोगों को जगाते हैं और वापस अपने धाम को जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का शरीर कैसे हो सकता है।
हम लोग भी जब सोचते हैं अरे हमारा शरीर है, अगर हम यहाँ पर है तो हम दिल्ली में कैसे रह सकते हैं, बेंगलोर में रहने वाला दिल्ली कैसे पहुंचेगा, या तो दिल्ली में होगा या फिर बेंगलोर में होगा, एक ही तो जगह हो सकता है। पर भगवान के बारे में जब देखा गया तो भगवान तो सर्वत्र है। अभी सर्वत्र है और एक शरीर में कैसे हो सकते हैं, तो बहुत लोगों को बहुत कठिनाई होती है समझने में। पर जब हम शास्त्रों के हिसाब से समझते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिदानंद घन है, और इसीलिए एक जगह पर रहते हुए भी भगवान सर्वत्र विद्यमान है। वो कैसे विद्यमान होते हैं, परमात्मा के रूप में। हर एक वस्तु के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा के रूप में सदैव सब जगह पर विराजमान है, और भगवान के विग्रह में, भगवान के रूप में एक जगह पर भी स्थित हो सकते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें सब जगह पर होती है पर फिर भी सूर्य एक जगह पर स्थित होता है, ऐसे ही भगवान सर्वत्र विराजमान होते हुए भी एक जगह पर स्थित रह सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान तो निराकार है। जब निराकार बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब है उनका जो आकार है, उनका जो शरीर है वो हमारी तरह नहीं है। और इसीलिए जब हमको कुछ समझना है शास्त्रों के हिसाब से समझना चाहिए। भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 88 के श्लोक नंबर 5 में बताया गया, हरि ही निर्गुणाः। भगवान हरि कैसे हैं, निर्गुणा है। तो कई लोग सोचते हैं निर्गुण का मतलब कोई गुण नहीं, पर वास्तव में जब निर्गुण बोला गया इसका मतलब भगवान तीनों गुणों से परे है। और ये तीन गुण कौन से हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, और भगवान कैसे हैं, प्रकृति से परे है। और इसीलिए बोला गया हरि ही निर्गुणाः साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। जो भगवान है वो कैसे हैं, प्रकृति से परे है, और इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं तम भजन, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, निर्गुणो भवेत। मतलब हम जो तीन गुणों का बंधन है उससे हम बाहर निकलकर हम सब निर्गुण बन सकते हैं। और इसीलिए जब भी कोई निर्गुण और निराकार शब्द का प्रयोग करे तो हमको सावधानी से समझना चाहिए कि इस निर्गुण और निराकार का मतलब क्या होता है। जब भगवान यहाँ पर पधारते हैं तो सामान्य बच्चे की तरह उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। जैसे कंस के कारागार में जब देखते हैं तो भगवान पहले प्रकट होते हैं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और बाद में दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट होते हैं। और ऐसे ही जब भगवान अपनी लीला को पूरा करके वापस अपने धाम को जाते हैं तो ऐसा नहीं है उनका शरीर वहीं पर पड़ा रह गया। वहां पर वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान वापस गए अपने शरीर के साथ में गए, तो भगवान को जो शरीर है वह शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। भागवतम के 2 जगह पर वर्णन मिलता है कि भगवान अपने शरीर के साथ में गए। जैसे कि भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 15 और श्लोक नंबर 36 में बोला गया, यदा मुकुंदो भगवान इमाम महीम जहो स्व तन्वा। तन्वा शब्द का मतलब होता है तनु, तनु का मतलब होता है शरीर।
तो भगवान जब गए, कैसे गए? स्वतन्वा, अपने स्वरूप के साथ, अपना जो उनका शरीर है उनके साथ में ही भगवान अपने धाम को वापस गए। ऐसे ही भागवतम के 11वें स्कंद के जो अध्याय 31 और श्लोक नंबर 6 में बताया गया, लोकाभिरामम, भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? लोकाभिराम, मतलब सबको मोहित करने वाला है। बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर भगवान का शरीर है। और वहां बोला गया स्वतनुम, भगवान अपने शरीर के साथ में क्या किया? पहले भगवान के शरीर के बारे में बताया गया, धारणा ध्यान मंगलम, भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का रूप जब हम दर्शन करते हैं तो हमारा सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। और बताया गया योग धारणाम आग्नेय अदग्धवा, बिना भगवान के शरीर को दग्ध किए, बिना भगवान के शरीर को जलाए हुए धाम, भगवान अपने धाम को वापस चले गए। तो भागवतम के हिसाब से हम जब चलते हैं तो हमें पता चलता है भगवान अपने शरीर के साथ में ही गए। पर यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर तो थोड़ा वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने भगवान का दाह संस्कार किया। तो जब दो बातें बताई गई है तो हमको बहुत जरूरी है शास्त्रों के हिसाब से समझना। तो भागवतम जब बोला कि शरीर के साथ में गए हैं, इसका मतलब भगवान अपने शरीर के साथ में ही गए। पर अर्जुन को क्या दिखा? तो भगवान जब गए अपने धाम को तो एक और शरीर वहां पर रखा, और जिससे आगे फिर जगन्नाथ जी की जो कथा है उसके बारे में हमको समझने का पता चलता है। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना है भक्तों के संग में। अगर भक्तों के संग में अध्ययन नहीं करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि इस पुराण में तो ऐसा लिखा है और उस पुराण में ऐसा लिखा है। पर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बोला गया ये जो भागवतम है उसके हिसाब से हमको समझना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि वो संसार में आते क्यों है, उनका हमारा क्या लेना देना है। और इस तरीके से जब भगवान इस बात को बताएंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा। हरे कृष्णा जी, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो भी आप बता सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हमारी अल्प बुद्धि से इस श्लोक को हम नहीं समझ सकते थे, आपने बड़ी कृपा करके समझाया। मुझे आज पता लगा अच्छे से कि भगवान मतलब दो माया है। ये योग माया वर्ड पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं आता था माया योग माया, आज पता लग गया। और भगवान निर्गुण और निराकार का, आज निराकार का और अच्छे से मतलब पता लगा। और प्रभु जी ये जो अभी आपने लास्ट पे क्लियर किया है शरीर के दास, ये इतना कंफ्यूजिंग था। ये इतनी जगह मिलता है वर्णन कि उनका हृदय नहीं जला, वो जगन्नाथ जी में लगा है। तो हमेशा एक क्वेरी रहती थी, क्या सचमुच ऐसा है कि उनका हृदय जगन्नाथ जी में लगा है? ये बहुत ज्यादा वीडियोस हैं इस तरह की। तो इसीलिए भागवतम के हिसाब से हमको प्रथम समझना है भगवान का शरीर सामान्य शरीर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत लोग भ्रमित होते हैं निर्गुण और निराकार को लेकर, और इसीलिए हमको शास्त्रों के हिसाब से समझकर और पता करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। शोभा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी वही करना चाहती थी जो शिखा माता जी कह रही हैं। आपने बहुत अच्छे श्लोकों समझाया, निर्गुण और निराकार का बहुत अच्छा आपने व्याख्या की। प्रभु जी, मैं बहुत देर से ये कंफ्यूजन में थी कि प्रभु भगवान का तो शरीर होता नहीं और वो तो सशरीर जाते हैं, तो फिर उनका ये शरीर कैसे दाह संस्कार हुआ और कैसे वो जगन्नाथ जी का वो कहते हैं कि हार्ट उसमें है।
ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता था। आज आपने बिल्कुल वो कंफ्यूजन मेरा निकाल दिया और मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि भगवान अपने बहुत सारे रूपों में प्रकट हो सकते हैं। तो जब भगवान अपने धाम को गए, अपने शरीर को लेके गए और फिर एक और शरीर प्रकट किया, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में एक और लीला जो करनी है। और इसीलिए जब हम कुछ अध्ययन करते हैं तो हमें अपने आचार्यों के हिसाब से समझना चाहिए। जब आचार्य वर्णन करते हैं और इससे क्लैरिटी हमको मिलता है तो हमें अच्छे से पता चलता है कि वास्तविकता में क्या हुआ होगा। एक बाण की वजह से भगवान कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान तो ऐसे है कि शरीर के साथ में यमलोक जाकर गुरु के पुत्र को अपने उनके वास्तविक रूप के साथ में लेके आए, वैसा का वैसा शरीर प्रदान किया। तो ऐसे भगवान, उनका जो शरीर है वो कभी भी सामान्य नहीं हो सकता। और इसीलिए भगवान के जो कार्य है उसमें भी हमको सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा जी, आप सबका कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है प्रभु जी। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने बहुत सी चीजें हमें सिखाई हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत लाभ दे रही हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, मैं भी आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सब मुझे सदैव प्रेरणा देते हैं ताकि मैं और अच्छे से अध्ययन करूँ और आपको शास्त्रों के हिसाब से बताऊं, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से बताना बहुत ज़रूरी है। अपने मनमाने तरीके से अगर कुछ बताएंगे तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग पूरा प्रयास रहता है कि जब भी कुछ बताएं पूरा श्लोकों का रेफरेंस देके बताएं, ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आए। हरे कृष्णा जी। दर्शना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। वही मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि जो बोलते हैं जगन्नाथ के हृदय में भगवान का हृदय चेंज करना पड़ता है, जब जो उनको कितने सालों के बाद जब लाइट बंद कर देते हैं तो वो चेंज करते हैं, वो क्या सच में आए थे? तो वही बताया मैंने कि अर्जुन को भी एक शरीर मिला जब अर्जुन गए ढूंढने के लिए, तो उसके हिसाब से भगवान अपना एक रूप छोड़ के जाते हैं और जिससे आगे की लीला होती है। ठीक है जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नमः।